हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे BLI 221 लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन एंड सोसाइटी का यूनिट 2, जो कि है टाइप्स ऑफ लाइब्रेरीज़। तो चलिए अपने टॉपिक को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले है नेशनल लाइब्रेरी, अ लाइब्रेरी दैट इज़ एस्टैब्लिश्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ अ कंट्री टू सर्व एज अ प्री एमिनेंट रिपोजिटरी ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर दैट कंट्री। यानी एक ऐसी लाइब्रेरी जो कि गवर्नमेंट ने इस्टेब्लिश की है नेशन को सर्व करने के लिए। और जो इंडिया की नेशनल लाइब्रेरी है वो है कोलकाता में। तो यहाँ पे है 6th एडिशन ऑफ हैरिट्स लाइब्रेरियंस ग्लॉसरी। नेशनल लाइब्रेरी को इस तरीके से डिफ़ाइन करती है कि एक ऐसी लाइब्रेरी जो कि गवर्नमेंट फंड से मेंटेन की जाती है और नेशन को सर्व करती है। ये एक कॉपीराइट लाइब्रेरी होती है और यहाँ पे जो बुक्स होती हैं वो मेनली रेफरेंस के लिए ही होती हैं। ऐसी लाइब्रेरी जो है कल्चरल हेरिटेज को भी प्रिजर्व करती है। यहाँ पे कंट्री के बारे में जितनी भी बुक्स होती हैं वो भी रखी जाती हैं, जिससे कंट्री का जो कल्चरल हेरिटेज होता है वो प्रिजर्व होता है। तो ये है नेशनल लाइब्रेरी। अब यूजेस ऑफ नेशनल लाइब्रेरी की बात करते हैं। ये प्रोड्यूस करती है नेशनल बिब्लियोग्राफी। आई होप आपको बिब्लियोग्राफी पता होगा, यानी बुक्स की जो डिटेल होती है कि क्या उनका ISBN नंबर है, कौन ऑथर है, टाइटल क्या है, ये सब। यूनियन कैटलॉग को कंबाइन करती है, दूसरी लाइब्रेरी को गाइड करती है। बाकी जो मेन फैसिलिटीज़ होती हैं, नॉर्मल फैसिलिटीज़, जनरल फैसिलिटीज़, वो भी ये करती है, जैसे रीडिंग फैसिलिटीज़, रेप्रोग्राफी वगैरह वगैरह। एकेडमिक लाइब्रेरी, a library that is attached to educational institutions like school, colleges, universities to support curriculum, research, teaching and learning। एक ऐसी लाइब्रेरी जो एकेडमिक इंस्टीट्यूशन को सपोर्ट करती है, वहाँ के जो टीचिंग एंड लर्निंग है उसको सप्लीमेंट करती है, करिकुलम में हेल्प करती है, ऐसी लाइब्रेरी को कहते हैं एकेडमिक लाइब्रेरी। स्कूल लाइब्रेरी एक एकेडमिक लाइब्रेरी है जो कि स्कूल के टीचिंग एंड लर्निंग को सपोर्ट करती है। और जो सर्विसेज एकेडमिक लाइब्रेरी देती है स्कूल एकेडमिक लाइब्रेरी, वो है लेंडिंग, रीडिंग, रेफरेंस फैसिलिटी, न्यूज़पेपर सर्विस, सर्विस ऑन करंट अफेयर्स एंड गाइडेंस एंड एडवाइजरी सर्विस। यानी कैसे लाइब्रेरी को यूज़ करना है, बच्चों को नहीं पता होता लाइब्रेरी को कैसे यूज़ करना है, कैसे मटेरियल को सर्च करना है, वो सारी नॉलेज भी देते हैं। कॉलेज लाइब्रेरी, library that is maintained by the college to supplement higher education of the students. Also, it helps in research and teaching and learning. Services provided, mainly यही services हर library provide करती है, जैसे reading, lending, reference, current affair, newspaper, textbook service, audio visual service. बेसिकली आप यहाँ देखेंगे कि जो मेन फैसिलिटीज़ होती हैं, सर्विसेज होती हैं, वो सारी लाइब्रेरीज़ की एक जैसी ही होती हैं। बाकी एज़ यूजुअल इंटर लाइब्रेरी लोन प्रोवाइड करती है, लाइब्रेरी को कैसे यूज़ करना है उसमें असिस्टेंस प्रोवाइड करती है और रेप्रोग्राफी प्रोवाइड करती है। अब बात करते हैं यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी। लाइब्रेरी मेंटेन्ड बाय द यूनिवर्सिटी टू सप्लीमेंट हायर एजुकेशन नीड्स ऑफ द यूनिवर्सिटी and provides support in teaching and learning. It also aids research. It is the resource center of the university. यानी जो लाइब्रेरी यूनिवर्सिटी को हेल्प कर रही है उनके इंफॉर्मेशन नीड्स में, वो यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी हुई। और सर्विसेज भी वही हैं जो कॉलेज लाइब्रेरी में अभी तक हमने पढ़े, जैसे रीडिंग, लेंडिंग, न्यूज़पेपर, रेफरेंस, करंट अफेयर सर्विस, यूज़र एजुकेशन यानी कैसे लाइब्रेरी को यूज़ करना है, रेप्रोग्राफी और डाइजेस्ट सर्विस। पब्लिक लाइब्रेरी, लाइब्रेरी दैट सर्व्स द जनरल पब्लिक इज़ कॉल्ड पब्लिक लाइब्रेरी। दिस इज़ द लोकल गेटवे टू नॉलेज फॉर द कॉमन मासेस। रोल ऑफ पब्लिक लाइब्रेरी helps in educating the masses in various fields, disseminating the information, helps in cultural enrichment as local libraries often provide books based on specific regions. ये जो पब्लिक लाइब्रेरीज़ होती हैं ये बेसिकली लेंडिंग लाइब्रेरीज़ होती हैं। यहाँ पे या तो जो लोग हैं वहाँ बैठकर बुक्स पढ़ सकते हैं या फिर वो बोरो कर सकते हैं।
और उसे कहीं और जाके पढ़ सकते हैं। डिजिटल लाइब्रेरी, लाइब्रेरी दैट इज़ अ कलेक्शन ऑफ डिजिटल ऑब्जेक्ट्स लाइक ई बुक्स, ई जर्नल्स, यानी जहाँ पे सब कुछ डिजिटल फॉर्म में मिले वहाँ कहते हैं डिजिटल लाइब्रेरी। इसको हम एक्सेस कर सकते हैं नेटवर्क के थ्रू, यानी इंटरनेट। तो इसके यूजेस हैं, एडवांटेजेस हैं, जैसे कि बहुत वाइड रेंज ऑफ कलेक्शन हमें प्रोवाइड करती है और ग्लोबल एक्सेस होता है, यानी ऐसा नहीं है कि हम लोकल रिसोर्सेज ही एक्सेस कर सकते हैं, ग्लोबल रिसोर्सेज एक्सेस कर सकते हैं। 24/7 अवेलेबिलिटी, पर्सनलाइज्ड रिकमेंडेशंस, प्रिजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज और सेव्स टाइम। डिसएडवांटेजेस ये हैं कि स्ट्रेन पड़ता है आइज़ में अगर हम स्क्रीन पर ज़्यादा देखेंगे, अनऑथराइज्ड एक्सेस कभी कभी हो जाता है, लॉस ऑफ डेटा, नो इंटरनेट तो एक्सेस भी नहीं होगा, साइबर अटैक्स, और पीपल जिनको टेक्नोलॉजी नहीं यूज़ करनी आती वो ऐसी लाइब्रेरी को एक्सेस नहीं कर सकते। तो ये हो गए इसके डिसएडवांटेजेस। वर्चुअल लाइब्रेरी, एक ऐसी लाइब्रेरी जो सिर्फ़ और सिर्फ नेटवर्क में है। डिजिटल लाइब्रेरी और वर्चुअल लाइब्रेरी में फ़र्क ये है कि डिजिटल लाइब्रेरी फ़िज़िकली भी एग्जिस्ट करती है और नेटवर्क पे भी एग्जिस्ट करती है, लेकिन जो वर्चुअल लाइब्रेरी होती है वो सिर्फ़ और सिर्फ नेटवर्क पे एग्जिस्ट करती है। इसके यूजेस और एडवांटेजेस डिजिटल लाइब्रेरी की तरह ही हैं, जैसे टाइम स्पेस सेव करती है, क्योंकि ये फ़िज़िकली नहीं होती तो स्पेस भी सेव करती है। बाकी जो कॉमन चीज़ें हैं, जैसे कभी भी इसको एक्सेस किया जा सकता है, कहीं से भी एक्सेस किया जा सकता है, क्विक रिट्रीवल, इजी रिट्रीवल, ये सारी इसकी एडवांटेजेस हैं। अब बात करते हैं स्पेशल लाइब्रेरी की। स्पेशल लाइब्रेरी एक ऐसी लाइब्रेरी है जो किसी स्पेशल ग्रुप ऑफ पीपल या फिर किसी स्पेशल इंस्टीट्यूशन जहाँ पे वो बनी है वहाँ की नीड्स को वो सर्व करती है। ऐसी लाइब्रेरी को हम कहते हैं स्पेशल लाइब्रेरी। अब हम बात करते हैं स्पेशल लाइब्रेरी के फंक्शंस के बारे में। जो स्पेशल लाइब्रेरी होती है वो डेटा कलेक्ट करती है, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करती है जो कि उसके पर्पस को सूट करें, एनालाइज़ करती है डेटा को छानती है ताकि अच्छी इन्फॉर्मेशन जो है वो रिज़ल्ट के तौर पे निकल सके, एवेल्यूएट करती है डेटा को, साथ ही साथ एब्स्ट्रैक्ट और इंडेक्सेस प्रोवाइड करती है, रिव्यूज़ रिपोर्ट्स तैयार करती है, और साथ ही साथ जो बेसिक लाइब्रेरी के सर्विसेज होते हैं वो भी प्रोवाइड करती है, जैसे रेफरेंस सर्विस, करंट अफेयर सर्विस, SDI और न्यूज़पेपर सर्विस। अब हम बात करते हैं हाइब्रिड लाइब्रेरी। हाइब्रिड लाइब्रेरी वो है जो कि ट्रेडिशनल लाइब्रेरी और जो ऑटोमेटेड लाइब्रेरी होती है उसका मिक्सचर होती है, यानी ऑटोमेटेड लाइब्रेरी और जो ट्रेडिशनल लाइब्रेरी होती है उन दोनों की क्वालिटीज़ जिसमें होती है उसे हम कहते हैं हाइब्रिड लाइब्रेरी। इसकी जो बेनिफिट्स हैं वो अपनी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। वेरियस फॉर्मेट में इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है, लाइब्रेरी के ऑपरेशन क्विकन हो जाते हैं, ऑनलाइन सर्विसेज भी देती है, साथ ही साथ डिजिटाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज मतलब लेस प्रोन टू डैमेज। तो ये था आपका यूनिट 2। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया और आपकी अगर थोड़ी सी भी हेल्प हुई इससे, सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो। और अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो आप वो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछ सकते हैं।